आज 21 अगस्त है मेरे दोस्त। और जैसा कि हमने कल आपको 4 स्टॉक्स बताए थे जो आपका बढ़ सकता है गिर सकता है, आज उसकी देख लेते हैं जाकर हमने जो बताया था डिट्टो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और आपको अभी मार्केट चलता हुआ भी दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। ये वीडियो था स्टॉक एनालिसिस का वीडियो, यहाँ पे था, इसको हम लोग प्ले करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत में करते हैं, जिस शुरुआत में हमने किस किस का स्टॉक्स देखा था। तो शुरुआत में यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। पहले हमने बात किया था ग्लैंड फार्मा के बारे में, ठीक है, आप जाके वीडियो देख लेना। ग्लैंड फार्मा के बारे में बात किया था। ग्लैंड फार्मा में हमने क्या बोला था आपको, तो यहाँ पे आपको दिखा भी होगा कि ग्लैंड फार्मा आपका नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जा सकता है, नीचे आपका बढ़ सकता है। और ग्लैंड फार्मा को पहले हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं एक्चुअली में ग्लैंड फार्मा आपका गया है कि नहीं नीचे। तो यहाँ पे है GLAND, ठीक है, ग्लैंड फार्मा यहाँ पे आ गया। और ग्लैंड फार्मा को हम सर्च करते हैं और देखते हैं। देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ आपका, और ये देखो आपका नीचे आया है, ग्लैंड फार्मा आपका नीचे आया है, उसके बाद आपका ऊपर गया है। यानी हमने सेलिंग का बताया था, तो सेलिंग में आपको बिल्कुल, अगर आपने यहां पे देखा होगा तो 1557 पे ओपन हुआ था और 1500 यहां पे 47 तक आया था। यानी लगभग आपका 10 पॉइंट आपका इजीली ये नीचे आया है, ठीक है। यानी सेल में आपको प्रॉफिट देखने को मिला होगा। दूसरा बात कर लेते हैं, बाद में बढ़ा है मेरे भाई, ऐसा नहीं है बाद में नहीं बढ़ा है। दूसरा बात कर लेते हैं स्टॉक के, ग्लैंड फार्मा हो गया। उसके बाद और कौन सा स्टॉक्स के बारे में बात किए थे, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के बारे में हमने बात किया था, आपको यहाँ पर दिखा होगा जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बात किया था, जिसे बाई कर सकते हो, मार्केट ये ऊपर जा सकता है। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस को भी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल सर्विस को सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं MAX मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। देखो यहाँ पे आ गया और आपके सामने लाइव चल रहा है। और ये देख सकते हो जी, ये ऊपर कितना गया है, दिख रहा है आप सभी को, ये वाला, इसमें देखो आपका कितना अच्छा खासा ऊपर गया है मार्केट आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, नीचे आपका डाउन में स्टार्ट हुआ है मार्केट 670 के आसपास में, 670 नहीं है मेरे भाई, ये 870 के आसपास में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और ये देख सकते हो यहाँ तक आपका मार्केट ऊपर गया है। यानी अगर इसे बाई किए होते तो मेरे दोस्त आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। और कहाँ तक गया है मेरे भाई, तो 78 तक गया है, 70 से 78 तक, लगभग 10 पॉइंट का मेरे दोस्त आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। और भी बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल सर्विस हो गया, और कौन था, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस हो गया, ये इसके बारे में बात कर लिए थे मेरे भाई। अब किसके बारे में, एक मिनट, हाँ और भी आगे बढ़ लेते हैं, इसको भगा के देख लेते हैं। जैसा हमने आपको बताया था ऊपर जाएगा। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखो यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे लिखा है ना, और इसको क्या बोला है, गिरेगा, नीचे डाउन जा सकता है, सेल की ओर बढ़ सकते हो। और इसका भी हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल पे टिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं मेरे भाई, AU बैंक लिखते हैं, ओके, AU फाइनेंशियल बैंक। एक मिनट मेरे भाई, AU बैंक ही लिख लेते हैं, आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं आना आएगा। बैंक निफ्टी क्यों आ रहा है मेरे भाई, कोई नहीं, मेरे भाई कहाँ चला गया, AU आ क्यों नहीं रहा है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं है, आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा। एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे AU फाइनेंशियल बैंक, आपको इसको टिक करके दिखाते। ये देखो कितना अच्छा खासा नीचे गिरा है, आपके सामने है, 715 से स्टार्ट हुआ है और 605 तक दिखा, 715 से स्टार्ट हुआ और 705 तक गया। ये देखो कितना अच्छा खासा नीचे आया है और 705 तक गया है। इसमें सेलिंग में मेरे भाई ये भी 10 पॉइंट आपका नीचे गिरा है। क्या चाहिए इससे ज्यादा एक्यूरेसी, क्या चाहिए, और दिखाते हैं मेरे भाई कितना अच्छा गया है। देखो टाइम लगे या जो भी लगे मेरे भाई, उसमें बात नहीं है, कितना अच्छा खासा नीचे गया है वो वाली चीजें दिखाते हैं। प्रूफ सबसे बड़ी चीज होती है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। उसके बाद मेरे दोस्तों कौन सा बैंक था, आगे बढ़ते हैं, हाँ उसके बाद यहाँ पे मेरे दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक था। देखो कोटक महिंद्रा बैंक था, इसमें भी बताया था हमने जो सेल का आप टारगेट रख सकते हो और ये भी नीचे आ सकता है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पर टिक करते हैं और आपके सामने ये चीजें हाजिर हो जाएगी। ये देखो शुरुआती में ये थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है, शुरुआती में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो शुरुआती में यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मतलब यहाँ पे ज्यादातर साइडवेज रहा और ये भी मार्केट नीचे आया है। यानी इसमें भी सेल अगर आप किए होते मेरे दोस्त, तो फिर भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता। ऐसा नहीं है जब प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17 से यहाँ से देखो ना,
देख सकते हो मेरे दोस्त कितना 5 पॉइंट लगभग आपका नीचे आया है, 5 पॉइंट आपका नीचे है, 5-7 पॉइंट आपका नीचे आया डेफिनेटली। और मार्केट जो स्टार्ट हुआ था आपका यहाँ पे मार्केट 1758 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 1750-49 तक आया था। तो लगभग 8 पॉइंट का इसमें आपको डाउन देखने को मिला है, ठीक है, 8 पॉइंट को आपको इसमें डाउन देखने को मिला है। तो आखिर आप अगर कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप सुबह में सेल भी किए होते फिर भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता। तो आई होप ये सभी चीजें जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और प्रूफ के तौर पर मेरे दोस्तों हमने दिखा दिया। खैर बात कर लेते हैं जब कल के लिए, जब कल में मेरे दोस्तों आपका कल 22 अगस्त है, तो कल 22 अगस्त में कौन कौन से स्टॉक्स सही हो सकते हैं दिन है और कौन सा स्टॉक्स आपका ऊपर जा सकता है, कौन सा स्टॉक्स गिर सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का जो एसएल रहेगा आप ध्यान दीजिएगा, एसएल जो रहेगा 4960, ठीक है, ये आपका एसएल प्राइस रहेगा। इसको अगर तोड़ के मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर आपको निकल जाना है, क्योंकि इसमें आपको सेलिंग का ध्यान देना है। इसमें आप सेल कर सकते हो और मार्केट को नीचे जाने की संभावना रहेगी, 4839 तक नीचे जा सकता है। अभी करंट प्राइस जो चल रहा है इसका ये 4929 एक करंट प्राइस चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो मार्केट नीचे आने की संभावना रहेगी और एसएल जो रहेगा ये 4960 रहेगा। और इसमें जो आप रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो 1:2 का या 1:3 का आप रख सकते हो। अब ऐसा नहीं है जी इतना बड़ा नीचे का अगर आपको टारगेट देखने को मिल रहा है, सपोज करो जी यहाँ से यहाँ तक का अगर आपको टारगेट देखने को मिल रहा है लगभग 80 पॉइंट 90 पॉइंट का, तो जरूरी नहीं है मेरे भाई जी आपका 80 पॉइंट और 90 पॉइंट गिरेगा ही। लगभग आपने जो लिया वहां से मान लो जी 20 पॉइंट ही आपका नीचे आ गया तो सफिशिएंट है ना, एसएल कम से कम बढ़ा के अपना प्रॉफिट में लगा सकते हो। लेकिन किसी भी हाल में 4960 को अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर अपना एसएल लगा के निकल सकते हो, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो अपोलो हॉस्पिटल के बारे में समझ में आ गया। अपोलो हॉस्पिटल को क्या करना है, कल सेल करना है। अपोलो हॉस्पिटल को क्या करना है, तो सेलिंग के लिए कल आप प्लान कर सकते हो, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है ये 419 चल रहा है, 419 चल रहा है करंट प्राइस। और इसका जो एसएल रहेगा 422 पे एसएल रहेगा और इसमें भी आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। ये भी मार्केट नीचे आ सकता है और टारगेट जो रहेगा 412 का टारगेट रहेगा, ये चीजें ध्यान रखना। और इसमें भी आप जो आपका रिस्क रहेगा 1:2 का रहेगा या 1:3 का रहेगा। अगर 1 पॉइंट लॉस लेते हो तो 3 पॉइंट आपको बेनिफिट लेना चाहिए और 1 पॉइंट या लॉस लेते हो तो 2 पॉइंट कम से कम बेनिफिट लेना चाहिए। चलो तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में समझ में आ गया। बजाज फिनसॉर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बजाज फिनसॉर्ब में भी मेरे दोस्त आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। ये भी मार्केट गिरने की संभावनाएं रहेगी इस स्टॉक्स में, बजाज फिनसॉर्ब में। और इसका जो एसएल रहेगा ये 1487 रहेगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर गया तो आप फिर वहां से निकल जाना, फिर वहां पर रुकने की कोई खास जरूरत नहीं है। और अभी इसका जो करंट प्राइस है 1477 करंट प्राइस है। तो अगर इस लेवल पर मार्केट कहीं ओपन होता है या नीचे भी मार्केट ओपन होता है तो फिर नीचे आने की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। तो सेलिंग के लिए आप इसे टारगेट कर सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा अगला स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज में हम बात कर लेते हैं। इसका जो आपका रहेगा मेरे दोस्त, इसका एसएल रहेगा और इसे आप बाई के लिए प्लान कर सकते हो। इसमें आप बाई के लिए प्लान कर सकते हो। इसका जो एसएल रहेगा 4342 एसएल रहेगा। करंट प्राइस अगर आप इसका देखना चाहो तो 4373 करंट प्राइस है, ठीक है। अगर इस लेवल पर मार्केट कहीं ओपन होता है या ऊपर ओपन होता है तो फिर मार्केट आपका ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना टारगेट 1:2 का या 1:3 का रख सकते हो और इसमें भी मेरे दोस्त आप बाई का प्लान कर सकते हो और ऊपर जाने की संभावना इसकी ज्यादा रहेगी। तो सोलर इंडस्ट्रीज है, आप सर्च करोगे यहाँ पे लिखा है सोलर इंडस्ट्रीज, आप सर्च करोगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और ये चीजें ध्यान रखना, सोलर इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल हो और यहाँ पे ये जो और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो। तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे अगर अपोलो हॉस्पिटल हो, अगर निफ्टी गिर रहा है और सोलर इंडस्ट्री अगर निफ्टी गिर रहा है तो ये दोनों में मेरे दोस्त ध्यान से देखना। अगर निफ्टी गिर रहा है मेरे दोस्त तो फिर इसमें थोड़ा सा वेट करके लेना, क्योंकि निफ्टी बढ़ेगा तो ये भी और तेजी से ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी सोलर इंडस्ट्रीज में। और अपोलो में मेरे दोस्त अगर निफ्टी बढ़ेगा तो फिर ऊपर जाने की संभावना इसकी भी बढ़ सकती है। तो चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर निफ्टी गिरता है तो इसमें नीचे आने की संभावनाएं बन सकती है। और जो फाइनेंस वाला है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या बजाज फिनसॉर्ब जो है, इसमें आप बैंक निफ्टी का देख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी डाउन आता है तो ये भी डाउन आने की संभावना ज्यादा बन सकती है। एक सीओटी के लिए मेरे दोस्तों हम आपको बता रहे हैं,
और यहाँ पे बजाज फिनसर्व के लिए ये भी नीचे आने की संभावना ज्यादा बन सकती है। तो लेकिन इसमें मेरे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जिस हिसाब से हमने आपको बताया वो चीजें पे आपको बिल्कुल कंफर्म देखना है, क्योंकि देखो 2-3 पार्ट से आप देखोगे तब जाकर समझ में आएगा। सपोज करो जो आपने लिया और यहाँ पे मार्केट अगर आपका चल रहा है तो फिर आपके मन में डाउट होगा जो हमें लॉस हो रहा है, तो क्या आप बैंक निफ्टी का देखो, अगर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है यानी ये भी नीचे आने की संभावना और बढ़ सकती है। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्त।